Hello guys, welcome back to the Darshil Institute. Today we will be learning about properties of plastic. अब जैसे हमने पीछे पढ़ी है प्रॉपर्टीज़ मतलब सिंथेटिक फाइबर्स की हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ओके जिसमें आता है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये सब हमने पिछले वाले वीडियोस में पढ़ी है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। मतलब प्लास्टिक जो है हमारा क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है ओके। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। एक बार नेम ले लेते हैं इनके। फर्स्ट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इनको भी एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी मैं आगे। सेकेंड इज़ लाइट वेट, थर्ड ड्यूरेबल, फोर्थ कोरोजन रेजिस्टेंस एंड फिफ्थ इज़ केमिकल रेजिस्टेंस। तो इसे देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो बोलती है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब प्लास्टिक्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब इस कंडक्ट नहीं करते का मतलब क्या है, ये इनके अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं। इसको एक और एग्जांपल से आगे हम समझेंगे। फॉर दिस रीज़न इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक। आपने इलेक्ट्रिक वायर्स देखे होंगे ओके। मतलब आपके जो स्विचेस होते हैं ना उसके पीछे वो लगे होते हैं सब, तो आपने उनको देखा होगा कि वो कवर्ड किससे होते हैं, प्लास्टिक की उसके ऊपर कवरिंग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप उसे टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी, आपको झटका नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम गेटिंग हर्ट ड्यू टू हॉट सरफेस। अब ये क्या बोलते हैं, आपने कोई भी कुकिंग यूटेंसिल देखा होगा, फॉर एग्जांपल एक पेन ही ले लो ओके। तो पेन में यहाँ पे एक ब्लैक सा पार्ट होता है ऐसा, है ना। आप उसे पकड़ते हो तो आपको गर्म नहीं लगता, और अगर आप गरम यहाँ पे टच कर दोगे तो आपको गर्म लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हीट कंडक्ट कर रहा है और ये जो है ये हीट कंडक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक है, यहाँ पे जो पकड़ने का होता है ना वो प्लास्टिक है और इसलिए वो हीट कंडक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए उन्हें प्लास्टिक से ही बनाया जाता है ताकि आपको मतलब जल ना जाए आपका हाथ उसको पकड़ने से या ऐसा कुछ ओके। सो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं लाइट वेट। इट इज़ मटेरियल्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर लाइट। जो भी प्लास्टिक्स के बेस्ड मटेरियल्स होते हैं, बॉटल, टिफ़िन और कुछ भी बॉक्स और ये सब, ये बहुत लाइट होते हैं। देयरफॉर दे आर ईजियर टू कैरी एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड और मेटल। अब अगर आप एक मेटल की बॉटल लोगे, आपको पता है वो स्टील वाली बॉटल्स आती है मेटल की, वो कितनी भारी होती है, और अगर वो यहाँ पे एक प्लास्टिक की बॉटल लोगे तो वो कितनी लाइट वेटेड होती है। तो यही फ़र्क होता है और यही प्लास्टिक का एक एडवांटेज भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरेबल। प्लास्टिक इज़ मोर ड्यूरेबल बिकॉज ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस। अब ये पॉइंट हमने पीछे सिंथेटिक फाइबर्स में भी पढ़ा है कि वो भी बहुत ड्यूरेबल होते हैं और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं। आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं ये। और स्ट्रेंथ का यहाँ पे मतलब है कि आप इस पर कितना भी फोर्स लगाओ ये बहुत कम चांसेस होते हैं इसके टूटने के ओके। एंड इट कैन विथस्टैंड अ लॉट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर विदाउट ब्रेकिंग एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। वही है कि नेचुरल फाइबर जो होता है वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मैंने आपको पीछे एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप एक वूल की रोप लोगे या फिर अगर आप इससे अच्छा आप नायलॉन की रोप ले लो तो ये नहीं टूटेगी और ये टूट जाएगी जल्दी ओके। सो यही डिफरेंस होता है यहाँ पे, ड्यूरेबल का मीनिंग यहाँ पे यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस। अब ये कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होता है? प्लास्टिक इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एयर, मॉइस्चर एट्सेट्रा। इट डज़ नॉट कोरोड एंड रिटेन इट्स कलर एंड लुक फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब यहाँ पे ये पॉइंट बोलते हैं कि प्लास्टिक, जैसे आपने कोई भी मेटल देखा होगा ओके, आयरन हो गया या कुछ भी, वो बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है, उस पर ख़राब सा मतलब ब्राउन सा ऐसा कुछ दिखने लग जाता है। पर प्लास्टिक के ऊपर ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आपके पास कोई बॉटल भी होगी तो उसका कलर वही रहेगा और उस पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि वो एयर या मॉइस्चर से अफेक्ट हो रही है, उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है। और इसी को बोलते हैं कोरोजन, कि ये ना तो वीक होता है और ना डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल से या किसी भी ऐसी चीज़ों से जैसे एयर और मॉइस्चर। एंड अपना कलर वही रखता है, वो बहुत लंबे टाइम तक और ज़्यादा टाइम तक चलता भी है और वैसा ही दिखता है जैसा आप ख़रीद के लाए थे बहुत सालों तक। दैट इज़ वाई बकेट्स एंड मैनी अदर वॉशरूम एसेसरीज आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब आपने देखा है कि वॉशरूम में मेनली हम पानी यूज़ करते हैं तो ये उससे अफेक्ट
अफेक्ट ना हो इसलिए जो बकेट्स हैं और कोई भी वॉशरूम की दूसरी चीज़ें हो गई, वो मग हो गया जैसे, तो वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से ही बने होते हैं, ताकि वो वाटर से अफेक्ट ना हो, वो रस्ट ना करे और ये सब ना हो हमारे साथ। फोर्थ देखते हैं केमिकल रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग केमिकल्स लाइक एसिड्स एंड बेसिस डू नॉट हार्म प्लास्टिक। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव व्हेन इट कम्स टू केमिकल्स। कोई भी केमिकल्स हो गए, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो कोई भी एसिड्स या बेसिस, वो प्लास्टिक से उसको कोई हार्म नहीं पहुंचता है। और अगर वहीं आप कोई नेचुरल फाइबर ले लोगे तो प्लास्टिक मतलब नेचुरल फाइबर केमिकल्स पे बहुत अफेक्ट कर लेगा अगर आप उसके ऊपर कोई एसिड डाल दोगे तो। ओके, तो यही चीज़ है कि केमिकल्स का प्लास्टिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, इसको किसी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लास्टिक्स नॉन रिएक्टिव हैं, किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू स्टोर केमिकल्स। और लेबोरेटरीज़ में आपने कभी देखा नहीं होगा, बट आप कभी लेबोरेटरीज़ में जाओ तो देखना कि अगर कोई भी केमिकल स्टोर होते हैं लेबोरेटरीज़ में, तो वो किस में होते हैं? प्लास्टिक कंटेनर्स में स्टोर होते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इन केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। दैट्स वाई दे आर केमिकल रेजिस्टेंस। और इसलिए लेबोरेटरीज़ में क्या यूज़ किए जाते हैं? प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर स्टोरिंग ऑल दीज। ओके, सो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं 5, एंड आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सो गाइस, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करेंगे आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये PDF दिख रही है। इसे WPS ऑफिस में खोलने के लिए आपको यहाँ पर जो ब्लू बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको WPS ऑफिस का ऐप दिख रहा होगा, इसमें आपको ओपन पर क्लिक करना है और ये फाइल आपकी WPS ऑफिस में खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में दिख रही है आपको। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।